दोस्तों आखिर क्या होता अगर वीर एकलव्य और महारथी कर्ण के बीच युद्ध होता? इन दोनों में कौन महान और सबसे अधिक शक्तिशाली था? क्या एकलव्य सूर्यपुत्र कर्ण को कवच कुंडल के साथ परास्त कर सकते थे? क्या एकलव्य के पास सूर्यपुत्र कर्ण से अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों एकलव्य और सूर्यपुत्र कर्ण दोनों ही महाभारत के शक्तिशाली योद्धा थे। सबसे पहले जानते हैं एकलव्य के बारे में। दोस्तों एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। एकलव्य को बचपन से धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी और उसे दुनिया का श्रेष्ठ धनुधर बनना था, जिसके चलते वे गुरु द्रोण की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुआ और वे उनके पास जाता है और उनसे धनुर्विद्या प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन एक निषाद का पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी और गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उसके सामने सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। तब गुरु द्रोण को ये बात पता लगी और उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या को देखा। तब वे हैरान रह गए। वहीं गुरु द्रोण अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया और उन्होंने अपना अंगूठा उन्हें दे दिया। लेकिन फिर भी एकलव्य इतना शक्तिशाली था, एकलव्य ने अपनी 2 उंगलियों से बाण चलाना सीख लिया और वे अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध की सेना से जा मिला। दोस्तों ये वही जरासंध था जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी थी। वहीं एकलव्य को जरासंध ने अपने सेनापति के तौर पे रखा था और उन्होंने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों एकलव्य अपनी 2 उंगलियों से बाण चला रहे थे। उन्होंने लगभग कृष्ण की नारायणी सेना का सफाया कर दिया था। उनके सामने नारायणी सेना का कोई भी महारथी टिक नहीं सका। अंत में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। वो योद्धा कितना शक्तिशाली होगा। और एकलव्य को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे कारण एकलव्य को भी मार दिया, ताकि महाभारत युद्ध में तुम्हें आसानी से जीत प्राप्त हो सके। यदि एकलव्य और कर्ण दोनों युद्ध भूमि में होते तो तुम कभी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। दोस्तों अब बात करते हैं महारथी कर्ण की। तो कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे और परशुराम ने उन्हें अपना परशु अस्त्र छोड़कर सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था और इसके साथ साथ अपना दिव्य विजय धनुष भी दिया था, जिसके चलते सूर्यपुत्र कर्ण अजय योद्धा हो गए थे। और वहीं सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म एक दिव्य कवच के साथ हुआ था और ये कवच अमृत का बना हुआ था। इसके होते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को तीनों लोकों में कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, जिसके कारण इंद्रदेव ने उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए। और ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। युद्ध के दौरान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यदि सूर्यपुत्र कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ युद्ध के मैदान में होता तो आज उसे तीनों लोकों के देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर सकते थे। इसलिए तुम्हारे पिता इंद्रदेव ने मेरे द्वारा बनाई गई नीति के चलते कर्ण के कवच कुंडल दान में मांग लिए। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्हें कवच कुंडल के साथ और उनके विजय धनुष के साथ कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। और ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी महाभारत युद्ध के दौरान, जब कर्ण के पास उसका कवच नहीं था, फिर भी उसे मारने के लिए अर्जुन को छल करना पड़ा था। इस तरह यदि वीर एकलव्य और कर्ण के बीच युद्ध होता तो एकलव्य कभी भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।